हेलो जी, नमस्कार। महिरालाल शर्मा आप सबके सामने एक बार फिर आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। थोड़े टाइम के बाद आया इस बार। दो चार मैसेज भी मुझे मिले कि रेगुलर करिए, तो देखिए सॉरी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कभी टाइम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। कोशिश रहती है जैसे समय मिले तो आपके साथ साझा करें कुछ। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, सब काम एजुकेशनल पर्पज से है और हमसे भी रेस्टेड नहीं है, तो वो आप देख लीजिए। ट्रेडिंग बहुत टफ जॉब है। और जैसे आप टर्मिनल लॉगिन करते हैं तो 10 में से 9 लोग पैसा खोते हैं, ये लिखा आता है। सारा साइकोलॉजी का गेम है और उसी को समझने का कुछ प्रयास करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको कुछ भी चीज चाहिए जिससे बारे में आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं किसी भी माध्यम से, सोशल मीडिया या कहीं से भी, तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे सोशल हैंडल्स एक ही जगह मिक्स किया हुआ है, उसके लिए मैंने लिंक भी बना रखा है, वहां से आप जाके कहीं से भी सूचना ले सकते हैं। तो बात करें, लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे तो मार्केट उसी जोन में था और आप ताज्जुब करेंगे आज भी उसी जोन में है। तो 19,500 600, 19,500 600 ऐसा हिसाब था। और अभी प्लेन चार्ट देखेंगे ना तो देखिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपको पता है कि टेंशन है। इसराइल फलस्तीन बहुत बड़ा विवाद है, बोल रहे कोई ईरान का हाथ है, कोई किसका हाथ है, कोई उसका हाथ है। तो जब ये इतना बड़ा काम होता है तो बिल्कुल मार्केट में अनसर्टेनिटी वाजिब है, वोलेटिलिटी बढ़ती है, सब कुछ होता है, ऐसा काम होता है। अभी क्रूड डाउन ट्रेंड में था, गोल्ड सिल्वर तो आज थोड़ा चेंज हुआ है, वहां सबसे पहले इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो एनर्जी और बुलियंस मेटल्स में काफी ऐसा होता है। मार्केट्स बेशक फ्राइडे को कोई सोच के नहीं गया होगा, लेकिन पर्सनालिटी के हिसाब से देखता है। और जो लोग मेरे से जुड़े हुए थे, मैंने कहा था कि अगर आपके पास कुछ भी लॉन्ग है, क्योंकि उसी दिन जीएनसार लॉन्ग आया था, तो आप हेज करें। किसी के पास सपोज 600 की कॉल थी तो मैंने कहा आप 800 की डबल बेच दे। किसी के पास 400 का था मंथ एंड का, तो मैंने कहा आप 900 का बेच दे। तो वहां वो रिवर्स हुआ है और गैप डाउन भी हुआ है, तो उनको बहुत कम लॉस हुआ है। या जो 600 800 में थे उनको तो प्रॉफिट ही था, अभी कोई खास लॉस नहीं हुआ। वो कैसे मैनेज करते हैं, दैट्स डिपेंड ऑन देम। वो कैसे होता है उनके ऊपर है, जिन जिनकी जो भी पोजीशन है जी, वो आपके ऊपर है। ये तो अगर चार्ट को मैं देखूं, आपको चार्ट दिखाऊं अगर, तो आप सरप्राइज होंगे कि ऐसे चार्ट्स हैं, बड़े मुश्किल से ऐसा आता है। तो ये आपके सामने जो है निफ्टी का चार्ट है जी सज्जनों। अब ये यहाँ से जो है मार्केट आपका ऊपर नीचे होता हुआ कुछ है, जो यहाँ तक आया और उसके बाद जो है, एक मिनट जी, यहाँ तक आया। उसके बाद एक कैंडल स्टिक डेवलप हुआ, उसके बाद फिर 2 दिन ऊपर गया, देन आज फिर ये ऐसा। तो ये जब भी ऐसी कैंडल्स बनती है ना, इनको स्पिनिंग टॉप टाइप बोलते हैं, घूमने वाले बम्बू, लट्टू घुमाते थे ना हम बचपन में, वैसे लट्टू है ये एक्चुअली में टॉप के ऊपर बनने या बॉटम के ऊपर तो ठीक है, जैसे ये वाला ठीक था, उसके बाद फिर लगातार नहीं, फिर हमको फॉलो थ्रू ऐसा कैंडल चाहिए जो एनगल्फिंग हो, मारूबजू हो, ऐसे चाहिए। ये ऐसे कैंडल्स ठीक है, गैप अप हो गया, ये हो गया, बट ये वो सस्टेनेबल नहीं है। ठीक, दूसरा अगर मैं देखूं तो बैंक निफ्टी सबसे बड़ा है, उसमें भी देखिए ऐसे ही 2 दिन बने, ठीक है। ये क्या है, शॉर्ट कवरिंग का निशानी है एक ऐसा। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेंड बना होगा, है ना, वो ऐसा कोई निशान नहीं है। और ये जो है कुछ ऐसा फॉर्मेशन बन रहा है जिसको बोलते हैं एम टाइप बन रहा है। और एम होता है ना, हाँ ऐसा ही है। तो ये इसके लिए क्रिटिकल है, जो पहले से था अभी भी वही है, होगा, देखते हैं क्या होता है। बाकी अगर हम यहाँ से बात करें तो इम्पोर्टेंट वही 50 60%, 38 पहले आते हैं, तो 38 तो वही है जो है, के बाद जाएगा तो ऑब्वियसली नीचे आएगा। दूसरा इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन क्या है, जो मैंने दिखाया था आर्ली चार्ट पे लगा के, वो एक ये फॉर्मेशन चल रहा है। तो यहाँ पर आया था मार्केट उस दिन, और एक कैंडल स्टिक ऐसा डेवलप हुआ और ये सब हुआ। तो मैं उस दिन ऐसा चार्ट पोस्ट किया था कि शायद ऐसा कुछ है। साइकोलॉजी इंटरनल चल के और देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बैंक निफ्टी में भी एक ऐसा ही फॉर्मेशन था, और बैंक निफ्टी तो ज्यादा डाउन खुला, मिडिल लाइन के नीचे ओपन हुआ और लगभग 43,600 पुराना लो था,
कितना था 857, ये वाला 600 था जो हमने अगस्त में बनाया था, कि बहुत पास आ गया। तो यहाँ तो थोड़ा वो है कि क्या बनता क्या नहीं बनता, देखते हैं। उसके बाद उठेगा तो ये एक चैनल का सपोर्ट है 630 तो बता रहा हूँ। उसके बाद अगर आपको लिखना है तो एटलीस्ट कुछ क्रॉस करने दीजिए, कुछ बने ऐसा हिसाब किताब यहाँ से। पहले तो ये दो जो है डबल बॉटम सा है, 857 और 793 50 पॉइंट गए। यहाँ से भी कुछ होना है तो एक बार ऐसा निकले जब कुछ आपने करना है, नहीं तो नहीं, जरूरी नहीं है ऐसा कि ये बता ही ऐसे रहा कि कंट्रोल में कोई नहीं है। ये भी सेम ऐसा ही यहाँ गया और आज इसने मिड चैनल के आसपास सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने का तुक क्या था, एक्चुअली में ये 50% पे है, ये 50-60% नंबर था जहाँ पर मार्केट रुका। अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप समझिए, ये साइकोलॉजी बेस्ड होता है। ठीक है, पहला तो इसका चार्ट देखिए आप, है ना, ये वाला चार्ट देखिए आप। छोटा टाइम फ्रेम पे ज्यादा क्लियरिटी समझ में आएगा कि मैं क्यों ऐसा देखता हूँ और क्यों ये चीज बार बार सही होती है। ये एक्चुअल प्राइस को देखने का नजरिया है जो हम बहुत कम करते हैं। ये 1 2 3 4 5 जो है कहीं ना कहीं से बना, ठीक है। यहाँ बना लीजिए, चाहे यहाँ बना लीजिए। उसके बाद ये 2 आया, देन 1 2 3 4 5 ऐसे। अब ये जो मूव है, बेसिकली यहाँ से मैं काउंट करूं तो मेरे लिए हो जाएगा, ये जो है 1 मान लीजिए, यहाँ 2 3, ओके। 4 1 में आ रहा है, नहीं आना चाहिए था, गलत हो गई। दूसरी चीज क्या है, ये मेरा मूव जो है, ये एक्चुअली में मैं यही मानता हूँ तो 12 बार 213 पॉइंट, और अगर यहाँ भी मान लूं मैं तो 18 बार 250, ठीक है। 12 18 है, 213 250। ये पहला वेव है। तीसरा वेव क्या है, तीसरा वेव अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लगा दूं, 43 है, 4 गुना 3.5 गुना 186 है, ठीक है। और अगर यहाँ से प्लॉट कर दूं वो भी 33 है और 151 है, वो कम है। क्यों, कि जब भी मार्केट ऐसे चलते हैं ना, डाउन से अब जाता है तो उसमें फोर्स आनी चाहिए, फोर्स नहीं आ रही। तो ये जो स्लोप है ना प्राइस का, ये एक्चुअली में सीधा स्लोप है। यहाँ तक तो बहुत ही फास्ट था, ठीक है, यहाँ तक तो बहुत फास्ट। उसके बाद इसका स्लोप कैसे हो गया, ये कुछ ऐसे हो गया, जो कि सेलिंग प्रेस का निशानी कर रहा है। और उसके बाद अगर आप लास्ट में देखेंगे जाते समय तो ये तो और भी स्लो था। और उसके बाद यहाँ पर जो है आपके लिए ये कैंडल्स ऐसी बन गई, ठीक है। अब क्या है भाई, ये 535 है, करेक्टिव है, क्योंकि फोर्थ वन में नहीं आ सकती तो मूव तो श्योर करेक्टिव है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अगर 535 मूव है, 535 मूव है, बी वेव सेल हो रहा है, सी वेव ऊपर बंद हुआ है, तो अगला बी वेव जो है ना, ये जिगजैग करेक्शन हुआ तो 50 60 है, तो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए 60, इसलिए उसने सपोर्ट किया। अगर कल मार्केट इसके नीचे खुल के ट्रेड करना शुरू कर देता है तो फिर क्या होगा, यहाँ से कोई वेव स्टार्ट है जो ये 1 है, देन ये 2 है, देन ये सब डिवीजन होके थर्ड चल जाएगा। ये आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से ये 1 होगा, ये 2, देन 3, देन 4.5, ऐसा कुछ बनेगा। अगर ये लेवल मेंटेन रहता है देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एबीसी फॉर्मेशन में ए लेग और बी लेग हो गए हैं, और सी लेग जो है कुछ इस तरह से ऊपर तक जा सकता है। बट उसका गुंजाइश फिलहाल मुझे लगता है कम है, कि जिस तरह से सेलिंग और लो पे बंद हुआ है शायद ठीक है, बट हमको दोनों सिनेरियो लेकर चलना पड़ता है। बैंक निफ्टी, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा वीक दिख रहा है उस तरह से, क्योंकि पुराना लो भी तोड़ दिया। निफ्टी तो भी ऑलमोस्ट जो है आपका ऊपर है, 333 से कितना ऊपर है आपको मालूम है, 170 पॉइंट ऊपर है, 180 तकरीबन, लेकिन बैंक निफ्टी ने दे दिया। तो ये कुछ जो है ऐसे होके ऐसे हो सकता है, या स्टेप डिवीजन हो, अभी 5 यहाँ पर आके बने, उसका भी जो है 1 2 3 4 5 ऐसा जाए। तो इस चैनल के लोअर एंड के आसपास क्या एक्शन होता है वो इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे बनना शुरू हुआ तो फिर कुछ और होगा इसमें, कि यहाँ से जो मूव था ये कुछ बना था, देन ये पूरा यहाँ तक करेक्टिव ही था जिसमें बहुत सेलो ट्रेस हुआ, देन इसमें वापस सेलिंग स्टार्ट हो गई। तो बैंक निफ्टी का हिसाब थोड़ा डिफरेंट है। निफ्टी फिर भी जो है अभी लो से ऊपर है, तो उसके लिए वही लेवल होल्ड करना ज्यादा जरूरी है। 450 460 वाला एरिया बहुत ज्यादा जरूरी है उसके लिए रखना, तब तो वो एक और पुल बैक दे सकता है। अल्टीमेटली फिर भी 3 3 वेव के मूव है, तो इम्पल्सिव तो नहीं है, स्ट्रक्चर डाउनवर्ड ही है, कहीं ना कहीं जाके और लो मिलके ये खत्म होगा।
तो तो मेरे को दिख रहा था, वो मैंने बताया। पर्सनैलिटी प्रोफाइल कैसे होते हैं, सारे मूव्स में कैसे कैसे बनते हैं। आगे कंटेंट आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और लोगों को और जोड़िए, इससे फायदा हो। सारे मैंने लिंक ट्री पे एड्रेस आपके सारे सोशल मीडिया ऐड कर रखे हैं वहाँ से, एंजल वन जो भी है सब कुछ। ये सब मेरे को जो आ रहा था वो ठीक है, अभी कोई कंट्रोल में नहीं है। जब तक समझ में नहीं आए तब तक आप मत करिए। मैं जो बेसिकली उस दिन ये देख के जो गया था, तो यहाँ पर ऐसा सेलिंग वेलिंग वगैरह था, तो स्प्रेड्स थे, और पब्लिक को जो में तो रहता है वो मैं दूसरी तरह से, क्योंकि मैं तो जनरली ये चीज ही देखता हूँ, मैं और कुछ नहीं देखता। मैं ये देखता हूँ ये प्योर प्राइस एक्शन है, ये अलग अलग है। तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए था। मैं ये सोचता हूँ मार्केट थोड़ा रिस्क लेने का, ये तो मैंने जो है कि ऊपर अगर मार्केट होता तो फिर मैं दूसरी स्ट्रेटेजी प्लान भी करता। तो मैं कुछ इस तरह से देखता हूँ कि देखते हैं, और इसके नीचे खुल गया तो फिर ठीक है, इसका जितना भी है वो रिट्रेसमेंट कारगर था, और मार्केट ने दिया वो 38 से थोड़ा 50 कितना दिया था ये, हाँ 50 से थोड़ा ऊपर तक, और सब बढ़िया शॉर्ट अपॉर्चुनिटी फिर आई, तो यहाँ पर भी लोग बेच देते हैं। तो इतना हो तो प्लीज आप मत बेचिए, उसका पुल बैक का वेट करिए, देन पुल बैक पे आप स्ट्रेटेजी बनाइए। वीएफ लेवल का भी आप हेल्प ले सकते हैं। ये देखिए, ये तो 61 75 था और ये 90 तक गया तकरीबन। इसके अंदर आप इंटरनल सेगमेंट देखेंगे यहाँ से, तो आपको पता पड़ जाएगा कि क्या हो रहा है। देखिए ये यहाँ से दोनों के बीच था साइडवेज, और फिर जो है इतना लंबा मार्केट में जो है ये टाइम लिया इसने, देन ये चीज जो है आपकी सोल्व हुई। तो ये सब चीजें आप छोटे स्टॉप लॉस से सोच समझ के आराम से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ट्रेड देंगे तो छोटा सा स्टॉप लॉस, उसके बाद ये गया कहीं पे भी बुक कर लीजिए, छोड़ दीजिए। बट ये चीजें फियर ग्रीड और साइकोलॉजी पे मार्केट चलता है। आपको इंडिकेटर वगैरह पहले कोई नहीं बता सकता है कि मैं एक्यूरेट हूँ और मैं ऐसा करूंगा, कोई होली ग्रेल नहीं है। लेकिन ये चीजें हैं जो बताती है कि हाँ मार्केट में कुछ ऐसा है जो थोड़ा कम कंफ्यूजिंग है, या सर्टन ट्रेंड तो नहीं है, या ऐसा होगा या वैसा होगा। तो स्प्रेड्स वगैरह कुछ करके हम जो है अच्छा कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के साथ मैं आपकी आज की वीडियो को समापन करूंगा। आप लास्ट तक रहिए, उसके लिए धन्यवाद। राम राम जी, शुभ संध्या, और नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं अग्रिम आपको। और आने वाले त्योहारी सीजन आपके लिए काफी खुशियां लेकर आए, उल्लास पूर्वक हो। धन्यवाद।